बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं निजूम इनसाइट्स विद अलमास और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमरान खान साहब के जायजा पर और तफसील से देखेंगे कि इमरान खान साहब का महीना 6 जुलाई से 6 अगस्त तक कैसा रहने वाला है और इस मंथ में उनके साथ कौन कौन से इंसिडेंट हो सकते हैं। आपके साथ रूटीन में ये जायचे शेयर करती रहती हूँ, अब भी अपनी रूटीन के मुताबिक आपके साथ जायचे शेयर करूंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इमरान खान साहब का ये जायचा काफी ही स्ट्रॉन्ग जायचा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर वाजे हो रही हैं। तो एक तो खान साहब की पर्सनैलिटी में हमेशा की तरह एक खुद एतमादी इस मंथ में मैं बढ़ती हुई देख रही हूँ। खान साहब पूरे एतमाद होंगे और वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं उनमें ईगो भी देख रही हूँ। उनकी जैसा कि उनकी फैमिली के साथ बातचीत बंद है, इस मंथ में कोशिश की जाएगी को किसी तक रसाई ना हो और वो किसी से कम्युनिकेट ना कर सके, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ सख्त बयानियां एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से मुमकिन है कि कोई सख्त बयानियां आपके सामने आ जाए या खान साहब का कोई मैसेज आपके सामने आ जाए। लेकिन इस मंथ में एक मुझे बहुत ही डिफरेंट चीज नजर आ रही है। उनके पुराने राब्ते खत्म करके नए राब्ते कायम होते दिखाई दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उनकी फैमिली, उनके अजीज़ो अकारब या उनके जो दोस्त काफी अरसा से उनके साथ वर्किंग कर रहे थे, यहाँ पर उनकी रसाई खत्म कर दी जाएगी और कुछ नए पर्सन्स को उन तक रसाई दी जाएगी। तो ये चीजें बहुत ही इस मंथ में सख्त दिखाई दे रही है और इसके पीछे एज यूजुअल गवर्नमेंट और हाई अथॉरिटी पीपल ये बिल्कुल नहीं चाहते कि खान साहब का बयानिया आवाम तक आए, लेकिन फिर भी उनकी शख्सियत में पहले जैसा इज्जत वकार हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर हुकूमत या रियासती अदारों के साथ खान साहब की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई अहम मामला जो है वो सामने आ सकता है, किसी बड़ी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात एक्सपेक्टेड है, लेकिन एज यूजुअल ईगो की वजह से मुझे यहाँ पर फिर एक बार तसादुम ही दिखाई दे रहा है, कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही। तो खान साहब अपने शराइत पर, अपने मामलात पर पहले की तरह डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात ट्रू है कि यहाँ पर कुछ नई पेशरफ्त होगी जो कि मरहलावार, अचानक नहीं लेकिन मरहलावार कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है चीजों को। इस मंथ में अगर हम उनकी फैमिली वगैरह को देखें तो उनके फाइनेंशियल अखराजात बढ़ रहे हैं, अदालती कार्रवाइयों की तरफ या कानून के कोई नई जगह पर उनके अखराजात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कानूनी मामलात में फिलहाल ताखीर रहेगी और ताखीर की एक बड़ी वजह यह भी है कि जुलाई में अदालतें चूंकि बंद होती हैं, तो इस वजह से इस मंथ में शायद कोई बड़ी पेशरफ ना हो, लेकिन कुछ फिर भी एक्सपेक्टेड है लीगल एक्टिविटीज हो सकता है, उनकी फैमिली की नई कानूनी कार्रवाई की तरफ तवज्जो अपनी करे। लेकिन एक और चीज जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही है, यहाँ पर बैरून मुमालिक की तरफ से दबाव बढ़ रहा है, बैरून ममालिक की तरफ से कुछ डिमांड्स सामने आ रही हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया जो है उसकी नजर इस वक्त इमरान खान साहब पर टिकी हुई दिखाई दे रही है और खान साहब जेरे बहस रहेंगे इस मंथ में। इस वक्त खान साहब की तरफ अगर देखा जाए तो जहनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल उनको नजर आ रही है और ये महीना उनकी सेहत के हवाले से फिर मैं कहूंगी कि एक क्रिटिकल मंथ है। उनकी सेहत की खराबी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक गैर यकीनी कैफियत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ये खान साहब के जैसा मैंने कहा कि कोई न्यू पर्सन एंट्री ले सकता है,
किसी नए पर्सन के साथ मुलाकात एक्सपेक्टेड है, उनके पुराने साथियों को, उनकी फैमिली को उनसे दूर रखा जाएगा और किसी नए पर्सन को रसाई दी जाएगी। लेकिन वहां पर भी तसादुम नजर आता है, क्योंकि खान साहब का बयानिया सख्त मुझे दिखाई दे रहा है। खान साहब के बयानिए में किसी किस्म की लचक दिखाई नहीं दे रही, और पुराने साथियों से उनके राब्ते भी इसीलिए बंद किए जा रहे हैं कि अगर उनका बयानिया सख्त रहता है तो हुकूमत उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ कर सके। अच्छा, मुखालिफिन के साथ सख्त सियासी सूरत हाल दिखाई दे रही है। मुखालिफिन के साथ उनका ये मंथ बड़ा क्रिटिकल रहने वाला है, कानूनी कशमकश दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो जो खान साहब के रवैये में सख्ती है, उनके मुखालिफिन को मजीद गुस्सा दिला रही है और मजीद खान साहब के खिलाफ सख्त होने के बारे में उनको एक बार सोचना पड़ रहा है। फिर दोबारा से ये कहूंगी कि ये महीना खान साहब की सेहत के लिहाज से काफी क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि जी खान साहब की आंख की बिनाई जो है वो चली गई है, और आपने कहा था कि कोई बड़ा उसमें नुकसान दिखाई नहीं देता। देखें, एक बात, एक दफा वीडियो को दोबारा गौर से देखें। उस वक्त हाइप क्रिएट की गई थी कि खान साहब की बिनाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि खान साहब की बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन वो बीमार हैं, उनको सेहत के मसाइल हैं और इस वक्त उनको मेडिकल की जरूरत है। अगर खुदा न खास्ता अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया तो ये मसला बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल खान साहब की बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। और साथ मैंने हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हर कैदी को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, उनको खान साहब को सियासी मुखालफत से हट कर अगर एक आम शहरी आम कैदी के तौर पर या इंसान के तौर पर देखा जाए तो उनको भी इस तिब्बी सहूलियात की जरूरत है, उनको रसाई दी जाए, मेडिकल दिया जाए। और खान साहब की बीनाई की जो न्यूज है वो बहुत बाद में आई थी। मैं तकरीबन 1 साल पहले से आप लोगों को बताना शुरू हो गई थी कि खान साहब को ब्लड प्रेशर का इशू है, खान साहब को प्रॉब्लम है, अगर उनकी ये केयर ना की गई, नींद का उनको इशू है, कोई बड़ा मसला सर उठा सकता है। और हर कोई ये जानता है कि जब आपकी स्लीप इलनेस होती है या फिर ब्लड प्रेशर का मसला आता है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी आईसाइट को। तो यही शायद एक मेन वजह थी जिसकी वजह से ये मसला आया। अब देखें, बार बार आप एक ही टॉपिक पे बात करते हैं तो बार बार मैं इस चीज को क्लियर तो नहीं कर सकती। और दूसरा, एक मुझे पर्सन बार बार पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट स्कूल्स का टीचर्स का क्या बनेगा। तो मैंने आपको एक बात क्लियर बताई थी कि 14 अगस्त को जायचा पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान का सालाना जायचा बनता है। पिछला जायचा जब 14 अगस्त 2025 में बना था, जो कि 13 अगस्त 2026 तक वैलिड रहेगा, उसमें मैंने कहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिहाज से मुझे बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, उनके ऊपर सख्तियां दिखाई दे रही हैं और रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही हैं। उस वक्त मैंने आपको बताया था। तो डेफिनेटली 13 अगस्त तक तो यही सूरत हाल रहेगी। 14 अगस्त को जायचा पाकिस्तान नया बनेगा और उसमें क्या सूरत हाल दिखाई देती है उस पर मैं आप लोगों के साथ तफसीली वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो ये आज की मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को कैरी किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मुझे इजाजत दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।